ओके, हरे कृष्णा। स्कंद श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 श्लोक संख्या 1 अध्याय 31 श्लोक संख्या 1 से हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा माता देवहूति को जीव के गतियों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो पिछले अध्याय तक हमने देखा कि किस तरीके से जीव पूरा जीवन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए कई बार उसे गलत काम भी करने पड़ते हैं और इस तरीके से वो भटकता है। बाद में जब वो काम करने योग्य नहीं रहता तो वही परिवार के लोग फिर उसे एक जानवर जैसे पालतू कुत्ते के समान उसके साथ व्यवहार करते हैं और इस तरीके से उसको रखते हैं। फिर भी वो उस परिवार के मोह से विमुख नहीं होता है। मरते मरते वो उन्हीं के बारे में सोचता है, चिंता करता है। परिवार, धन, संपत्ति, इन्हीं चीज़ों के बारे में वो हमेशा चर्चा करता रहता है। ठीक है, तो ये जीव की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया। और उसके बाद जब वो एक दिन मर जाता है, मरते समय उसे यमदूतों का दर्शन होता है। यमदूत आते हैं, उसको पकड़ के लेके जाते हैं। उसको रास्ते में कई तरह के कुत्ते भी काटते हैं। उसको यमदूत हंटर से मारते हैं। गरम बालू पर चलाया जाता है, आग, गर्मी, इस तरह से बहुत तेज़ी से उसको लेके जाया जाता है यमराज के सामने। उसके बाद उसे उसके किए गए पापों की सज़ा मिलती है, नरक में भेजा जाता है। नरक में उसे उसके किए गए पापों का जो दंड है, यानी कि उसे जो नारकीय जीवन जीना पड़ेगा, जानवरों का जो जीवन जी के कष्ट झेलना पड़ेगा, उसे नरक में उन चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है, अभ्यास कराया जाता है ना। इसके बाद इसके बाद वो व्यक्ति को नरक में अभ्यास कराने के बाद वो फिर उन नारकी जीवन में उसे जन्म मिलता है, योनि में, उस जानवरों की योनि में। जैसे उसको दंड मिलना है कि वो मलमूत्र खाएगा तो सुअर की योनि उसे मिल जाएगी। इस तरीके से फिर वो 84 लाख योनियों का जो चक्कर है ना, जो हमने पिछले अध्याय में देखा, ग्रेडेशन है ना, निर्जीव, फिर सजीव, फिर ना चलने वाले, फिर चलने वाले, फिर इन सेंस परसेप्शन जिनका अलग अलग लेवल का है, फिर मनुष्य, फिर उसमें ब्राह्मण। ये इस ग्रेडेशन में 84 लाख योनियों को क्रॉस करते हुए वो व्यक्ति फिर जो है फिर से मनुष्य जन्म में आता है, क्योंकि साइकिल है ना, तो उसमें फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। पर कई 84 लाख योनियां, फिर नरक में इतना समय ये सब भोग के आता है, इतना दंड वो झेलता है। तो यहाँ इस 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव आगे बताते हैं कि किस तरीके से मनुष्य जो है फिर से, मनुष्य जो जीव है वो फिर से मनुष्य शरीर उसे मिलता है और वो किसी एक माता के गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में आने के बाद वो किस तरह से वहाँ पे गर्भ में रहते हुए कष्ट झेलता है और जन्म के समय कष्ट झेलता है, और एक नवजात शिशु, इन्फेंट बेबी होता है ना, जो बच्चे, उनके उस स्थिति में उसे क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, और एक बच्चे के रूप में उसे क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। गर्भ में, जन्म के समय, फिर नवजात शिशु के रूप में, फिर एक छोटे बच्चे के रूप में। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। और हाँ, साथ ही साथ गर्भ में जीव के द्वारा की गई भक्ति के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। जीव गर्भ में भक्ति भी करता है,
भगवान की स्तुति भी करता है, वो सब चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएंगी। तो ये वो उस परिस्थिति का वर्णन आ रहा है जिसको अधिकांशतः हम लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि किसी को याद नहीं कि गर्भ में उसने क्या कष्ट झेले, जन्म के समय उसे क्या कष्ट हुआ था कि वो रो रहा था। इतना तो पता है कि रोता है। अगर जन्म के समय बच्चा रोता है तभी सभी लोग हंसते हैं, और अगर वो नहीं रोता है, जन्म होते ही अगर बच्चा ना रोए तो सबको टेंशन हो जाती है कि रो क्यों नहीं रहा है, इसका जन्म तो रोने के लिए हुआ है, कष्ट झेलने के लिए हुआ है, रो क्यों नहीं रहा है। तो जब रोने लगता है तो सब कहते हैं हाँ रो रहा है, ठीक है, सब ठीक है कि नहीं। रोना जन्म के समय बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी माना जाता है, और रोता है, उसे कष्ट होते हैं, तो क्यों रो रहा है। याद नहीं किसी को, शायद ही किसी को याद हो कि हाँ जब हमारा जन्म हुआ था तो हम खूब रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, है ना, या हमको कितना कष्ट हुआ था, या जब हम गर्भ में थे तो कितना कष्ट हुआ था, शायद ही किसी को याद हो बचपन में। क्योंकि ज़्यादातर लोग उन कष्टों को, जन्म के समय दिए हुए या मिले हुए कष्टों को भूल चुके हैं, इसीलिए जन्मदिन बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। वाह वाह वाह, आज जन्मदिन है ना, क्या खुशी की बात है। अभी हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे कि जन्म कोई खुशी की बात नहीं है। वास्तव में भगवत गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो वास्तव में जो बुद्धिमान है वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इन्हीं 4 चीजों को वास्तविक समस्या समझता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही वास्तविक समस्या है। बाहर रोड पे ट्रैफिक बहुत है, घर में पत्नी गरम खाना नहीं देती है, ये कोई वास्तविक बड़ी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान कहते हैं कि जो वास्तव में बुद्धिमान है वो इन्हीं 4 चीजों को असली समस्या मानकर इन्हीं 4 चीजों का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जन्म के समय जन्म को एक कष्ट माना गया और सबसे अहम, सबसे बड़ा दुख माना गया है जीवन का जन्म होना। तो उसी जन्म को कष्ट क्यों माना गया है? बचपन में तो सब लोग हैं, बचपन की बातों को तो अच्छा माना जाता है। अगर हम बच्चे होते, हमारा नाम होता बबलू बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, सब लोग सोचते बचपन में बड़ा आनंद है ना, छोटे बच्चे। लेकिन यहाँ पे भगवान कपिल देव पूरी पिक्चर पलट देते हैं कि जन्म के समय क्या वास्तव में बहुत कष्ट होता है। जब बच्चा छोटा होता है उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो शायद ही है बहुत कम लोगों ने इस तरह से सोचा हो जिस तरह से कपिल देव भगवान यहाँ बताते हैं। तो एक दूसरी पिक्चर यहाँ पे दिखाते हैं, तब हमको लगत में आता है हाँ ये चीज़ तो हमारे साथ हुई थी, ये तो बहुत गलत बात हुआ हमारे साथ। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे अरे जन्म तो वास्तव में वो दुख भरी चीज़ है। हाँ, फिर हम जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे हाँ जो लिखा है सही लिखा है, हमारे साथ हुआ था, सत्य है ये जो बता रहे हैं भगवान कपिल देव। और भगवान जो बताते हैं सत्य ही होता है कि नहीं? तो इस तरीके से पहले श्लोक से 11 श्लोक तक जीव का गर्भ में प्रवेश, उसकी गर्भ में वृद्धि और गर्भ में उसके द्वारा झेले गए कष्टों का वर्णन आ रहा है। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो सब बता रहे हैं भगवान कपिल देव अपनी माता को ही बता रहे हैं। ठीक है, तो श्री भगवान उवाचा कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेत कणाश्रया। श्री भगवान कपिल देव ने कहा कि परमेश्वर की अध्यक्षता में कर्मणा दैव नेत्रेण, 2 चीज आई, कर्मणा दैव नेत्रेण। दैव नेत्रेण भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में, भगवान के सुपरविजन में, कर्मणा अपने कर्म फल के वजह से, कर्म फल के द्वारा, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोप उपपत्तये। जंतु
अब यहाँ पे जंतु शब्द आ रहा है। जीव देहो शरीर उपपत्तये, प्राप्त करने के लिए, जीव इस स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए स्त्रिया प्रविष्टम उदरम, स्त्री के उदर में, गर्भ में प्रविष्टा प्रवेश करता है। पुंसो रेता कणाश्रया, पुंसो रेता कणाश्रया, पुरुष के रेता वीर्य का कण सूक्ष्म भाग आश्रय लेते हुए। भगवान कपिल देव ने कहा कि परमेश्वर की अध्यक्षता में, भगवान कृष्ण के सुपरविजन में, अध्यक्षता में, अपने कर्म फल के अनुसार, तो एक चीज यहां है परमेश्वर की अध्यक्षता, भगवान सब देख रहे हैं, सब उनके नजर में ही हो रहा है। और हो कैसे रहा है? कर्म फल के अनुसार, जिसने जैसा कर्म किया वैसा, उस कर्म फल के अनुसार जीव, उस जैसा उसका कर्म है उसके अनुसार उसे जो शरीर मिलना है, उस शरीर को प्राप्त करने के लिए पुरुष के वीर्य कण के रूप में का सहारा लेके स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, कराया जाता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, भगवान की अध्यक्षता में होता है। ठीक है। तो भौतिक प्रकृति, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वास्तव में सब कर्ता कौन है? प्रकृति अपने 3 गुणों के कंट्रोल करके, 3 गुणों से सब कुछ कंट्रोल करके प्रकृति करती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं है कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, है ना। लोग कहते हैं ना हमने किया। और प्रकृति कैसे करती है? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, कृष्ण ने कहा भगवद गीता में। तो सब कुछ इसलिए कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है। तो भगवान यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है। और भौतिक प्रकृति रूपी रथ पर यंत्र रूढ़ानी मायया, है ना, जीव इस भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाए हुए रथ पर चढ़कर घूमता रहता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। और हर व्यक्ति परमात्मा के रूप में भगवान स्थिर होकर क्या करते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता, हर व्यक्ति के किए हुए कामों का रिकॉर्ड भगवान रख रहे हैं। कोई बच नहीं सकता, भगवान की नजर में सब है, सब कुछ देख रहे हैं। तो वो हिसाब है उनके पास कि किसने क्या किया था, उसके अनुसार उसे क्या मानना है, कौन सा शरीर मिलेगा, क्या दंड मिलेगा। तो उसके अनुसार वो प्रकृति को निर्देश देते हैं कि देखो भाई, इसको जो है मांस खाने का बड़ा शौक है, इसको जानवर बनाओ, भेड़िया बना दो, शेर बना दो, ऐसे बना देते हैं। तो प्रकृति अरेंजमेंट कर देती है, ठीक है भाई ये ले, है कि नहीं। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है रेता कणाश्रया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि आजकल भौतिक शास्त्र, जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक जो हैं, वो भगवान पर विश्वास कम रखते हैं, अपनी विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि वास्तव में ये जीव जो उत्पन्न हुआ, जीवन जो उत्पन्न हुआ, ये थोड़ा साइंटिफिक है कि ये वो लोग कहते हैं ना, 2 पुरुष और स्त्री का के संयोग से, केमिकल के मिलने से केमिकल रिएक्शन होके जीव पैदा हो जाता है। तो ये यहाँ पे बात भागवतम में सिद्ध नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं रेता कणाश्रय, जीव जो है उसका आश्रय लेके, कैसे कि जीव उस, ये प्रभुपाद जी कह रहे कि ये वीर नहीं है जो संतान बनाता है, बल्कि उसके अंदर आत्मा है, और वो उस वीर का सहारा लेके गर्भ में प्रवेश करता है। जीव भगवान का अंश है ना, सनातन है। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो अपने आप भगवान की कृपा के बिना कोई संतान नहीं पैदा कर सकता, ना कोई जीव बन सकता है, क्योंकि जीव, वो आत्मा तो चाहिए ना, आत्मा थोड़ी कोई बना सकता है ना।
और जब वो शरीर स्त्री गर्भ में प्रवेश कर जाता है तभी शरीर का विकास होता है। और अगर आत्मा की अनुपस्थिति है, आत्मा वहाँ उपस्थित नहीं है, आत्मा भगवान का जो अंश है वो आत्मा अगर वहाँ उपस्थित नहीं है तो सिर्फ जो है तब संतान पैदा नहीं होती है ना। कितना भी केमिकल रिएक्शन हो, संतान पैदा नहीं होगी। संतान पैदा होने के लिए आत्मा का उपस्थित होना जरूरी है। तो जो भौतिकतावादी वैज्ञानिकों और का सिद्धांत है वो यहाँ पर सिद्ध नहीं होता भागवतम में कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन से बच्चा बनता है। ये चीज़ फेल है, भागवतम में इसको संस्तुति नहीं किया जा रहा है ना। ये सिद्धांत भागवतम में मान्य नहीं है। कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान की अध्यक्षता में वो आत्मा जब प्रवेश करती है तभी संतान उत्पन्न होगी। तो पिछले अध्याय में जैसे बताया गया कि नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव फिर से शरीर प्राप्त करता है मनुष्य का, और इस तरीके से आत्मा को पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित करा जाता है। सब भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है ताकि वो पिता बन सके, और फिर वो माता के गर्भ में स्थानांतरित होता है और उससे उसे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। और ये सब हर जीव के ऊपर यही प्रक्रिया लागू होती है। और लेकिन यहाँ पर स्पेशली उस व्यक्ति के बारे में चर्चा चल रही है जो इन नरक लोकों में चला गया हो, अंधता मिश्र इस तरह के, और वहाँ पर तमाम तरह के नरक में तमाम तरह के कष्टों को भोगने के बाद जब वो कुत्ता और सूअर जैसे अनेक अनेक शरीरों को धारण कर चुकता है तो फिर से मनुष्य का रूप प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार का शरीर धारण करने का उसे एक अवसर फिर से दिया जाता है। वही शरीर जिसमें गलत काम करने की वजह से वो नरक में गया था। तो जो मनुष्य का शरीर है इसको ही इंपॉर्टेंट माना गया है, माने कि इसमें ही रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। बाकी अभी शेर ने हिरन को खा लिया तो उसके ऊपर हिरन हत्या का केस नहीं चलेगा यमराज के यहाँ, क्योंकि वो तो उसके लिए बनाई है ना। तो वहां और जीवों के ऊपर कर्म का बंधन नहीं चलता, क्योंकि वो तो पनिशमेंट वाला योनि है ना। यहां पर जो मनुष्य की योनि है उसमें रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। हाँ भैया आपने क्या किया, उनको गाली दिया ये लिख लिया, अच्छा उसको मारा लिख लिया, अच्छा उसको काट के खा लिया ये लिखो, सब लिखा जा रहा है ना। एवरीथिंग इज नोटेड। अगर कोई व्यक्ति मतलब हमारी एक एक क्रिया, परमात्मा अंदर है वो सब नोट कर रहे कि तुमने कहा क्या, किसको आंख दिखाई वो भी लिखा, हर चीज नोट हो रही है कंटिन्यूअसली। चित्रगुप्त जी के यहाँ पे रिकॉर्ड चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस ऑफ चित्रगुप्त एंड परमात्मा, है ना। अभी हर जगह लिखा रहता है ना यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। तो वो सर्विलांस तो पहले से चल रहा है। भगवान गीता में बोले कि मैं हमेशा देख रहा हूं तेरे को, तो बेटा तू मेरे से नहीं बच सकता, है कि नहीं। तो सारी चीजें भगवान ने रिकॉर्ड कर रखी हैं। इसलिए मनुष्य शरीर में उसने जो गलत काम करे उसकी वजह से उसे नरक में जाना पड़ा, फिर कुत्ता सुअर ये सब कीड़े मकोड़े सब बनना पड़ा, और फिर वो आज दोबारा उसी मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर से मिल रहा है जिसकी में गलत काम करने की वजह से उसे नरक में जाना पड़ा था। ठीक है, तो फिर से सेकंड चांस मिल रहा है कि बेटा इस बार कर लो सही से भगवान की भक्ति, नहीं तो फिर नरक में जाओगे। ठीक है, तो कललम त्वे करात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहीन तु करकुंधु पेश यंडम व ततः परम। अब जो है यहां पर दूसरे श्लोक से चौथे श्लोक तक गर्भ में, अब वो जीव गर्भ में प्रवेश कर गया। अब गर्भ में प्रवेश होने के बाद 1 से 6 महीने तक गर्भ में क्या होता है उसके बारे में दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं। 5वीं नाइट, 5th नाइट में ये मिश्रण एक बुदबुदे के रूप में बन जाता है, एक बबल के रूप में फॉर्म हो जाता है। 10वीं रात्रि को बढ़कर बेर जैसा हो जाता है।
उसके बाद धीरे धीरे ये एक मांस के पिंड में या अंडे जैसा बन जाता है। ठीक है, और जैसी भी स्थिति हो, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है, 4 तरीके से। कैसे? एक प्रकार का शरीर वृक्षों तथा पौधों का है, जो पृथ्वी से फूटता है, अंकुरित होके जो पैदा होते हैं वो जीव। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेद से, पसीने से, जैसे मक्खी, कीड़े, खटमल, है ना, ये लोग पसीने से पैदा होते हैं। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है ना, जो कुछ जीव अंडा देते हैं, देखा ना। और चौथे प्रकार के शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है ना, भ्रूण से, जैसे इंसान में और दूसरे जानवरों में, मैमल्स। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि धीरे धीरे विकास होके और शरीर मांस के पिंड में या अंडे के रूप में विकसित होता है। अगर अंडा देने वाला जीव है तो अंडा बनेगा, नहीं तो एक मांस भ्रूण वाला जीव है तो उसके गर्भ में भ्रूण बनेगा, मांस का पिंड बनेगा। ठीक है। मासेने तु शिरोद्वाभ्याम बाह्य अंग्याय अंग विग्रह नखलोमास्ति चर्माणी लिंग छिद्रोत अभव वस्त्रिभी। 1 महीने के अंदर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा और दूसरे अंग आकार लेने लगते हैं। 3रे महीने के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी भी प्रकट हो जाती है। और इसी प्रकार जननेंद्रियां, आंखें, नाक, कान, मुंह, गुदा जैसे ये सारे अंग प्रकट हो जाते हैं, ये 9 छिद्र भी प्रकट हो जाते हैं। और फिर 4थे महीने में चतुर्भिर धातव सप्त पंचमी सूत्र उद्भवा षडिर भजरायुणावीता कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। 4थे महीने में गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं, 7 मेन एलिमेंट्स, जिन्हें कहते हैं सप्त धातु। ये 7 धातु शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। क्या है? रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। ये 7 चीजें बनने लगती हैं। 5 महीने में उस भ्रूण को गर्भ के अंदर 5 महीने में भूख और प्यास लगने लगती है। और 6 महीने में जो है 6 महीने के अंत तक जरायु के भीतर बंद गर्भ उदर के दाहिने भाग में चला जाता है, गर्भ के दाहिने तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। तो 6 महीने के अंत तक शिशु का शरीर पूर्ण रूप से बन जाता है। और यदि वह बच्चा है, लड़का है गर्भ के अंदर, तो दाहिनी ओर चला जाता है गर्भ के, और अगर लड़की है तो बाईं ओर चली जाती है। ठीक है। कुछ चीजें वेदों में, शास्त्रों में एक्स्ट्रा भी बताई गई। जैसे अभी हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि अगर पत्नी पति की तरफ आकर्षित होती है तो बच्ची पैदा होती है, और पति पत्नी की तरफ आकर्षित होता है तो लड़का पैदा होता है। लेकिन ऐसे तमाम आयुर्वेद में इस तरह की चीजें लिखी हैं कि बिना टेक्नोलॉजी यूज के व्यक्ति पता कर सकता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। पहले वो जो जानकार लोग होते थे, पहले ऐसे सिजेरियन और हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी थोड़ी होती थी। पहले घर में ही जो है पुराने बुजुर्ग लोग होते थे, वो अपने अनुभव के आधार पर डिलीवरी करवाते थे। ना किसी को कोई सेप्टिक होता था, ना कोई बीमार होता था, सब वैसे ही हष्ट पुष्ट रहते थे। ठीक है। और बढ़िया रहते थे, है ना। वास्तव में प्रकृति के नियम के अनुसार ही काम होना चाहिए। ठीक है। तो वो लोग पता कर लेते थे। वो जो स्त्री है, गर्भवती माता, उसके लक्षणों से, हाव भाव से बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती हैं जिनसे वो पता कर लेते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। आइडिया लग जाता है। बहुत सारे पुराने लोग सब पता कर लेते थे। आसमान देख के पता कर लेते थे कि इस सीजन में बारिश कितनी होगी, कौन सी फसल बोनी चाहिए। अब लोगों को पता नहीं चलता। पहले लोग सब पता कर लेते थे कि आज शाम तक बारिश हो जाएगी, उनको आइडिया लग जाता। ये पूरे सीजन में कितनी ठंड पड़ेगी, कितनी गर्मी पड़ेगी, बारिश कितनी होगी, वो सब आइडिया लगा लेते थे। ऐसे
होते हैं संकेत, प्रकृति हमें ऐसे संकेत देती है। जैसे कुछ सालों पहले जापान में बहुत बड़ा सुनामी टाइप का एक समुद्र से एक बवंडर टाइप का आया था, जिसमें पानी पूरा घुस गया था, बहुत लोग मरे थे। तो वो सुनामी आने से पहले वहाँ के जो मछुआरे थे ना, जो समंदर में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने, उन मछुआरों ने सुनामी आने से पहले जाके मौसम विभाग को और सरकार को ये बता दिया था कि समुद्र में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बहुत बड़ा खतरा समुद्र से आने वाला है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो सारे वैज्ञानिक बोले अच्छा, हमने इतनी पीएचडी कर ली है, अब हमें तुमसे पूछना पड़ेगा। तो मछुआरे बोले भाई हम तो तुम्हें भले के लिए बता रहे हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा है, मानो या ना मानो। मछुआरे अपना निकल लिए वहां से। बाकी लोगों को वैज्ञानिकों ने नहीं बताया, सुनामी आ गई, बहुत सारे लोग मर गए। तो मछुआरों को कैसे पता चला? तो वो मछुआरों ने पता लगाया, क्योंकि उनका काम ही यही है, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें कुछ चीजें सिखाई गई होंगी। उन्हें पता था कि एक विशेष प्रकार की मछली है समुद्र में जो हमेशा समुद्र के अंदर रहती है, लेकिन अगर वो समुद्र के तट पे आने लगे, किनारे पे आने लगे, ऊपर दिखने लगे, इसका मतलब है कि समुद्र में कोई बड़ा बवाल होने वाला है। और वो मछुआरों ने देख ली थी कि वो मछलियां बड़ी तादाद में बाहर आ रही हैं, तो उनको आइडिया लग गया, तो वो अपना भाग गई। तो इस तरीके से पहले बहुत सारी चीजें पता लग जाती थीं, संकेत प्रकृति देती थी। इसी को कहते हैं शुभ अशुभ संकेत, है ना, जो कहते हैं लोग सगुन हो गया, आप सगुन हो गया, इनसे लोग आइडिया लगा लेते थे और ये चीजें सही होती थी, है कि नहीं। भागवतम में ऐसा बहुत सारी जगह ऐसा वर्णन है ना। वहाँ पे 10वें स्कंद में आप देखेंगे, जहाँ पे अनिरुद्ध और उषा का मिलन होता है, तो उनकी शादी नहीं हुई होती है, लेकिन वो मिल जाते हैं। तो उनके जो वहाँ की दासियाँ होती हैं और जो बुजुर्ग स्त्रियाँ होती हैं, वो उस उषा के हाव भाव देख के पता लगा लेती हैं कि ये किसी पुरुष से मिल रही है, और उनके पिता को कंप्लेन कर देती हैं। वो सब आइडिया लगा लेते थे पहले के लोग। भागवतम में इस तरह का सारा वर्णन आता है। तो आगे अब यहाँ पे 6वें महीने तक की बात आई है, और फिर माता द्वारा फिर कह रहे हैं, हाँ 5वें स्कंद से, 5वें श्लोक से 11वें श्लोक तक। ओके, तो 5वें से 11वें तक अब उसको, अब 6वें तक वो बन गया, उसका हाथ पैर वैर सब बन गया 6वें mहीने तक। अब 5वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बताया जाएगा कि अब उसको गर्भ में कष्ट क्या क्या होने वाले हैं। तो मातुर जगधान्य पानाद्ययी रेध धतातुर सम्मते शेते विनमूत्र योगर गते सा जंतुर जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है। माता जो खाती है उसी से वो भ्रूण आगे बढ़ता है ना, जो भी पानी और खाना वो खाएगी। तो और मलमूत्र के घृणित स्थान में रहता है, उसी गर्भ में तो रहता है, उस पोटली के अंदर, उस बैग के अंदर। अब सोचो कि एक व्यक्ति को एक कपड़े में बांध के पोटली के अंदर टाइट बांधा है, इसे पकड़ के बांधा हुआ है, अंधेरा है वहां पर और मूव भी नहीं कर सकता, एक पाइप लगा दिया है, उसी से वो खाना खा रहा है, वो भी मुंह से नहीं, पेट में सीधे पाइप जा रहा है, वहीं से सारा मिल रहा है, मूव नहीं कर सकता, जो भी मलमूत्र वहीं है, जो गंदगी है उसी में है। तो उस गर्भ में इतना मलमूत्र के स्थान में वो जीव रहता है, वहां पे कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है कि आप्यायनी यानी कि इसको कहते हैं, जो माता के गर्भ से जो कनेक्शन होता है, नाल होती है जो कि बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है, इसी मार्ग के द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। जो माता ने खाया है वो पचाया हुआ भोजन गर्भ में बच्चे को मिलता है, और इस प्रकार गर्भ के अंदर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और धीरे धीरे रोज बढ़ता है। तो मार्कंडेय पुराण में जो बताया गया है वो
उसका आधुनिक वैज्ञानिक भी वैसा पुष्टि करते हैं। तो इससे पता चलता है कि शास्त्र में ज़्यादा जानकारी है, वैज्ञानिकों को अभी कम जानकारी है। तो शिशु माता द्वारा इस खाए हुए भोज्य पदार्थों पर पूरी तरह से निर्भर है और इसीलिए गर्भावस्था में माता द्वारा खाए गए भोजन पर प्रतिबंध रहता है ना। माता जो खाती है उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, जब वो गर्भवती होती है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ने वाला है कि नहीं। तो गर्भिणी माँ को ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्च, प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए। और शिशु का शरीर इतना क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि शिशु इतना शरीर उसका इतना सॉफ्ट होता है, कोमल होता है कि इस प्रकार की तीखी वस्तुएं उसको वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके शरीर के लिए हानिकारक है। ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा मिर्च खाना, ज़्यादा मसाले खाना, है ना, और इस तरह का खाना, प्याज व्याज, तो उसको हैंडल नहीं होगा बेचारे को, है ना। और शास्त्रों में ये भी बताया है कि गर्भिणी स्त्री माता द्वारा करनी और निषेध अत्यंत उपयोगी हैं। उनको ये सब बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, किस तरह के हाव भाव रखना चाहिए, किस तरह की बातें करना चाहिए, है ना। पता चला वो देख रही है हॉरर मूवी है तो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना उसका। तो वैदिक साहित्य बताता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं कि ताकि जो संतान पैदा हो वो उत्तम संतान हो, अच्छा बच्चा पैदा हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें माता पिता की जिम्मेदारियां होती हैं और जब वो इन सब को पालन करते हैं तो अच्छी संतान पैदा होती है कि नहीं। तो बाद में संतान को दोष ना दिया जाए। एनीवे, तो समाज के जो जानकार लोग होते थे पहले, जिन्हें ज्ञान होता था वैदिक साहित्यों का, वो लोग गर्भाधान के पहले गर्भाधान संस्कार भी करवाते थे। उसका बड़ा महत्व था। और तो और उन कई जो शास्त्र को जानने वाले लोग होते थे उनमें गर्भाधान संस्कार कराना अनिवार्य चीज़ था। और आजकल के अनुसार देखें तो ये बहुत ही साइंटिफिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में जो विधियां बताई गई हैं वो सारी महत्वपूर्ण हैं। शिशु की देखभाल करना माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश, मानव जाति के लिए शांति और संपन्नता आएगी। क्योंकि जब अच्छे बच्चे होंगे तो वो देश को, समाज को ऊपर लेके जाएंगे। जब खूंखार आतंकवादी पैदा होंगे तो वो समाज को नीचे लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी देखा ना, दीदी के 2 बच्चे कितने खतरनाक थे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो माता पिता का एक कर्तव्य है ना, कि वो इन सब चीज़ों का पालन करें। और आगे बताया जा रहा है, क्रमे भी छत सर्वांग सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छा मापनोते रु क्लेश स्थित तत्रे क्षुदिर्म तय मुहु। तो उदर में, अब गर्भ के अंदर, उसके गर्भ में इतनी गंदगी होने की वजह से वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं। बताया ना कि जंतुर संभवे, वहाँ पे और भी कीड़े हो जाते हैं। और वो कीड़े जब पैदा हो जाते हैं गर्भ में कीड़े, तो उन कीड़ों को भी तो भूख लगी होती है। तो बच्चे को तो माता के गर्भ से मिल रहा है, कीड़ों को कहाँ से खाना मिलेगा। तो वो कीड़े भूख के मारे उसी बच्चे को काटते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा तो वैसे ही कोमल शरीर है उसका, और वो कीड़े उसको काटते हैं तो उसको बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है, पेन होता है। कीड़े उसको काटते हैं, कीड़ों को भूख लगी, वो खाएंगे। तो इस प्रकार इतनी भयानक स्थिति वहाँ हो जाती है कि वो बच्चा बार बार गर्भ के अंदर बेहोश हो जाता है कीड़ों के काटने की वजह से। तो भौतिक जीवन इतना कष्टमय है, ये चीज जन्म के बाद महसूस करना तो है ही, गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो उसी समय ये सारा कष्टमय जीवन प्रारंभ होता है जैसे ही वो भौतिक जीवन में इस संपर्क में आता है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम
इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से कभी विचार नहीं करते। भगवद गीता में विशेष रूप से बताया गया है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की विशेष कठिनाइयों को समझने के लिए सचेत रहना चाहिए। इस शरीर का, जिस प्रकार इस शरीर के निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेकानेक कष्ट सहने पड़ते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। जैसे मृत्यु के समय होने वाले कष्टों को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि नहीं। तो जब मनुष्य एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, कुत्ते, सूअर, ये सब शरीरों में जाता है, तो उसको बहुत कष्ट होते हैं। किंतु ऐसे कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए भी हम माया के प्रभाव में ऐसे फंसे हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये माया का प्रभाव कि हम भूल जाते हैं उस कष्ट को। जीव को कितना भी कष्ट मिले वो धीरे धीरे भूल जाता है और उसी में एडजस्ट करता रहता है। तो वर्तमान में जो हमें थोड़ा बहुत, यही तो माया का सिस्टम क्या है कि थोड़ा बहुत सुख हमें वर्तमान में मिलता रहता है और इस सुख की वजह से हम उन बड़े कष्टों को भूल जाते हैं और उन कष्टों से निपटने के लिए कोई भी हम काम नहीं करते। तो इस तरीके से माता जो कड़वा खाती है, तीखा खाती है, नमकीन, खट्टा, ये सब जो वो माता खाती है, अत्यधिक गर्भ के समय अत्यधिक नमकीन खाती है, अत्यधिक खट्टा खाना खाती है, ये सब खाती है, तो इससे बच्चे के शरीर में निरंतर पीड़ा होती है, कष्ट होता है और ये कष्ट वो सह नहीं पाता। इतना कष्ट होता है गर्भ के अंदर बच्चे को कि उस कष्ट को सह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ इस कितना कष्ट वो झेलता है इसको बता पाना भी असंभव है। ऐसी स्थिति वहां होती है कि उस स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी उस बच्चे को उसी गर्भ में रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। और उसको ज्यादा, बच्चे की चेतना भी उतनी विकसित तो हुई नहीं रहती, तो वो उस कष्ट को सहन करता रहता है, सहन करता है। और अगर सहन न कर पाए, सहन से ज्यादा हो जाए तो मर भी जाएगा, लेकिन वो सहन करता है। ये माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। इतना कष्ट सहने की शक्ति उसमें वहां होती है, सहता है। और वो उस झिल्ली में लिपटा हुआ, बाहर से आंतों के द्वारा ढका हुआ उस गर्भ में वो बच्चा एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है, ऐसे सिर बिल्कुल पेट की तरफ झुका रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष के आकार में खांचे में रहते हैं, धनुष के आकार में, है ना, सारा ऐसे धनुष के आकार में रहता है। तो अगर आप सोचें कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से स्थिति में डाला जाए, है ना, जैसे गर्भ में स्थिति होती है, तो शायद ये 2-4 मिनट वो जिंदा रहे। पूरा बांध के इस तरह से अगर उसको रख दिया जाए तो 2-4 मिनट ही जिंदा रह पाएगा। तो हमने वो सब कष्ट झेले हैं और दुर्भाग्य इतना है कि वो भूल गए हैं और उन कष्टों को भूल के जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं। हम जन्म मृत्यु के इस जाल में फंसे हैं और इससे निकलने का एक भी प्रयास नहीं कर रहे। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का प्रयास हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी हम चिंता नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बातें हमें भागवतम में ठीक ठीक से समझाई जा रही हैं, लेकिन अब भागवतम ही नहीं कोई पढ़ता और बाहर के समाज में कोई ये बातें समझाता ही नहीं है जिससे लोग भौतिक अस्तित्व के इस कष्ट को समझें, बल्कि उल्टा हैप्पी बर्थडे मना मना के उसको और भुलाते रहते कि बेटा तू इसी तरह से जन्म लेता रहे, इसी तरह से तुझे कीड़े खाएंगे वहां। तो इस प्रकार वो बच्चा पिंजड़े के समान, जैसे पक्षी पिंजड़े में बंद होता है ना, उसके समान बिना हिले डुले वहां रहता है। और फिर अगर वो शिशु, वो बच्चा तत्र लब्ध अकल्पा स्वांग चेष्टायम शकुंत इव पंजरे, जैसे पिंजरे में एक शकुंत चिड़िया रहती है उस तरह से वहां पड़ा रहता है। तत्र लब्ध स्मृतिर देवात
देवात् कर्म जन्म शतोद्भवम स्मरन दीर्घम अनुच्छ्वासम शर्म किम नाम विंदते। अगर वो बच्चा भाग्यशाली हुआ, इफ एट ऑल दैट चाइल्ड इज फॉर्चुनेट, अगर वो बहुत भाग्यशाली बच्चा है, तो उस स्थिति में उसे इतना कष्ट होता है वहां पे, उन कष्टों की वजह से, अगर वो भाग्यशाली बच्चा है तो उसे अपने 100 जन्मों में झेले हुए कष्ट याद आ जाते हैं कि पिछले 100 जन्मों में उसने क्या क्या कष्ट उठाए हैं, वो सब उसे याद आ जाते हैं। यहाँ पे गर्भ में इतना कष्ट है कि वो कष्ट उसे याद दिला देते हैं कि पहले और क्या क्या झेले हो। और जब उसे सब याद आता है तो वो दुख के मारे और ज्यादा आहें भरने लगता है। ऐसी स्थिति में कैसे आदमी शांति रह पाएगी बताओ। जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म के बाद भले ही बच्चा भूल जाए अपने कष्टों को, लेकिन क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो जन्म के बाद भले ही भूल जाए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमने ये जन्म लेते समय कितने कष्ट झेले, और इस जन्म के पहले जब मरे थे पिछले जन्म में तो कितने कष्ट झेले थे। इनको याद रखना चाहिए, शास्त्र इसीलिए लिखा गया है। और अगर शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अगर यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर शास्त्रों में विश्वास ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, है ना, चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर गीता भागवत में विश्वास है तो ये सब चीजें सत्य हैं और हमें इनसे कष्टों से बाहर निकलने की तैयारी कर देनी चाहिए, अभी के अभी प्रयास कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी के अभी। और जो ऐसा करना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है और कहीं ये संभव हो भी नहीं सकता। तो जो भौतिक आशीष के इन संकेतों की चिंता नहीं करता वो निश्चित रूप से आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास ये मनुष्य शरीर अत्यंत उपयोगी सक्षम नाव के समान है और गुरुदेव इस नाव के कैप्टन हैं, और जो शास्त्रों के निर्देश हैं, आदेश हैं, ये उन अनुकूल हवाओं के समान हैं। और यदि इन सभी सुविधाओं के रहते हुए भी मनुष्य का शरीर है जो भवसागर पार कराने में नाव के समान है, नाव को चलाने के लिए हमारे पास परम गुरुदेव हैं जो हमारे कैप्टन के रूप में हैं, और नाव को चलाने के लिए अनुकूलित हवाएं भी चाहिए, तो वो शास्त्रों के आदेश हैं। सारी सुविधाएं रहते हुए भी हम अगर अज्ञान के सागर को पार नहीं करते तो हम जानबूझ के अपने आप को इस अपना आत्मघात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार गर्भ धारण के पश्चात 7वें महीने में, 7th मंथ में, अभी 10वें श्लोक में बताया जा रहा है कि 7वें महीने में चेतना विकसित होती है और ये शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान वह एक स्थान में नहीं रह सकता। तो ये इस तरीके से बच्चा यहाँ कष्ट झेलता है। अभी हमने उस दिन आपको बताया था कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और भ्रूण की कई फोटो लेके ये पता किया है कि वास्तव में बच्चा रोता है। और गर्भ के जन्म के कुछ समय पहले की जो फोटो ली है उसमें उन्हें उन फोटो से बच्चे के हाव भाव से उन्होंने अनुमान लगाया है कि बच्चा रो रहा होता है, कष्ट उठा रहा होता है। तो भागवतम में पहले बताया कि वो तो रो ही रहा है भाई, इतने कष्ट हैं वहां पे। तो 7वें महीने के बाद शिशु शारीरिक वायु, जो शरीर के अंदर जो हवा है, उससे हिलने डुलने लगता है और एक ही स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि प्रसव के पूर्व संपूर्ण योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? सोदरा। कीड़ों के बारे में एक शब्द आ रहा है, सोदरा, यानी कि उसी उदर में कीड़े भी हैं उस गर्भ में। तो सोदर माने भाई होता है वैसे, है ना। तो सोदर का मतलब एक ही माता से जो पैदा होते हैं। तो कीड़ों को क्या कहा जा रहा है? सोदर, यानी कि जिनने एक ही उदर शेयर किया है।
है ना, उन्हें कहते हैं सोदर या सहोदर, है ना। तो सहोदर या सोदर माने जो एक ही गर्भ में रहे हैं, सुहृदय, है ना, जो एक हृदय में रहते हैं, ऐसे संस्कृत में समझते हैं। तो चूंकि शिशु माता के गर्भ से पैदा होता है और कीड़े भी उसी माता के गर्भ में जो सड़न है उससे पैदा होते हैं, इसलिए शिशु तथा कीड़े एक हिसाब से भाई भाई बनते हैं। तो हम मनुष्यों में भातृत्व स्थापित करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं ना हम लोग, भाईचारा, किंतु कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की तो बात ही और क्या है। तो हमें सारे प्राणियों की चिंता करनी चाहिए। और इतनी भयानक स्थिति वहाँ हो जाती है, और उस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। अब जीव जो है इतने कष्ट उठा लेता है, कीड़े काट रहे हैं, गंदगी है, मल मूत्र में पड़ा है, बैग के में ऐसा बिल्कुल झुका हुआ पड़ा हुआ है, 1-2 दिन की बात नहीं है, 9-9 महीने वहां रहना पड़ता है, इतने कष्ट उठा रहा है, बेहोश हो जाता है, कई बार अचेत हो जाता है। तो इतने कष्टों के बावजूद जब वो फिर इतने झेलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तब हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा के दौरान कष्ट होता है तो कई बार वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हम कभी गर्भ धारण नहीं करेंगे, ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार जब किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा जिससे वो बीमार पड़े और फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तब भी वो प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा, कितने कष्ट उठाने पड़े, संकट में पड़े। इस प्रकार जब जीव नरक में भी जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुनः अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, और जिससे मुझे किसी दूसरे माता के गर्भ में फिर से न जाना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। तो गर्भ के भीतर नरक की अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है। वो गर्भ में है, इतने कष्ट झेल रहा है, तो वो डर जाता है कि दोबारा तो जन्म लेना नहीं भाई मेरे। किंतु जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है तो फिर वो अपनी दुनिया में खो जाता है, भरी पूरी जवानी में स्वस्थ रहता है, मजे करता है, तो सब कुछ भूल जाता है और फिर से वही पाप करता है जिनके लिए उसे अभी कष्ट मिला था। तो यहाँ पे 12वें श्लोक से 21वें श्लोक तक जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता है। तो जीव कहता है कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जो अपने विभिन्न सनातन स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर भ्रमण करते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे जीवन की अवस्था प्राप्त हुई है, जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। मैंने जो पाप किए हैं उन पापों के अनुसार ही मुझे ये कष्ट मिल रहे हैं। मैं आज उन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वो मैं उनकी शरण लेता हूं, अब वो ही मुझे इन कष्टों से छुटकारा दिलाएं। जंतुर्वाचा तस्योपसन्नं वितुम जगदच्छियात्त नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोहं व्रजामि शरणं हि कुतो भयं मे येनेन्द्रशी गतिर्दर्श्य शतोनुरूपा। आगे कहता है यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशय मयि अवलंब्य मायाम आस्ते विशुद्धम विकारम खंडबोधम आत्यप्यमान हृदये वसितम नमामि। ये जीव गर्भ में प्रार्थना कर रहा है भगवान से। देखिए, तो कह रहा है कि मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ हूँ, कर्म बंधन में बंधा हुआ हूँ। माया की व्यवस्था इस प्रकार से है, इस समय मैं उस व्यवस्था के अनुसार मैं अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ पर मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनीयशील हैं। भगवान भी वहाँ हैं उस गर्भ में, उस बच्चे के साथ। भगवान, यही तो भगवान का प्रेम है जीव से कि वो कितने भी कष्ट में चला जाए लेकिन भगवान उसे नहीं छोड़ते।
भगवान उसके साथ रहते हैं। वो कीड़ा बन जाएगा तो भगवान वहां रहते, गर्भ में है तो भगवान वहां रहते, जो कहीं भी जाएगा कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो वो कह रहा है कि जीव कह रहा है कि भगवान जो मेरे साथ हैं यहाँ पे, किंतु वो इन कष्टों से, अब कोई सोचे कि भगवान वहां पे हैं तो जो जीव कष्ट झेल रहा है वो भगवान भी झेल रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए कह रहा है कि वो अप्रभावित हैं, अपरिवर्तनशील हैं, वे असीम हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हीं भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। या पंचभूतर चिते रहित शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम तेना विकुंठम हिमान मृषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। मैं अपने इस पंचभूतों से बने हुए भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया हूँ, इसलिए मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, आत्मा हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। यन्माययोरु गुण कर्म निबंधनेस्मिन् सांसारिके पति चरणस्तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवर्णीत लोकम युक्त्या कया महद अनुग्रह मंतरेण। मनुष्य का जीव गर्भ में आगे और प्रार्थना करता है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता है। जन्म मृत्यु के बीच में अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष जीव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। ये बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। हम इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं? वो जीव ये समझ रहा है गर्भ के अंदर कि मैं ये कष्ट क्यों झेल रहा हूं, क्योंकि मैं भगवान को भूल गया था। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? मैं भगवान को भूल गया था, इसलिए इतने कष्ट हो रहे हैं। अब वही भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि उन्हीं भगवान की कृपा मिलने पर ही मैं दोबारा उनकी सेवा में लग पाऊंगा। अब जीव को समझ में आ रहा है, जब गर्भ में इतने कष्ट झेले तब उसे समझ में आ रहा है कि वास्तव में मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। ज्ञानम यदेतद दधात कतम सदेव त्रैकालिकम स्थिर चरे स्वनुवर्तितांश तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमानास तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यात्मी परमात्मा के अतिरिक्त कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? यानी कि भगवान परमात्मा ही सबका निर्देशन कर रहे हैं। वे काल की इन तीन अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है, और इस बद्ध जीवन के तीनों पापों से मुक्त होने हेतु हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीव कह रहा है मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सब कुछ करने वाले हैं। देहन्य देह विवरे जठराग्नि नासृग विणमूत्र कूप पतितो भृशतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुम गणयन् स्वमासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवन कदानु। अपनी माता के गर्भ में रक्त, मल तथा मूत्र के कुएं में घिरा हुआ हूं मैं, उसमें पड़ा हुआ हूं, और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है। गिनता है, महीने गिनता है, कितने दिन से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, इस कष्ट को झेल रहा हूँ, मल मूत्र के बीच में पड़ा हुआ हूँ। सोचो अभी तो हमको बहुत गंदगी दूर से लगती है, गंदा है गंदा है गंदा है, नेस्टी नेस्टी बोलते हैं ना, छी 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 छी। और उसी गर्भ में 9 महीने रहे जहाँ पे खूब मल मूत्र सब उसी में था। तो वो सब ये गिनता है, दिन गिनता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये अभागा जीव कब इस जेल से बाहर निकलेगा। उसको जेल लगने लगता है वो गर्भ। कहता है कि मैं इस कारागार से कब बाहर निकलूंगा। इच्छन इता विवसितुम, बाहर निकलने के लिए गिनता है। गणयन स्वमासन, अपने महीने गिनता है, और निर्वास मुक्त कब होंगे। तो हे भगवान, कब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, ऐसे वो प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे
विषम परिस्थिति का वर्णन हो रहा है। एक और शिशु जठराग्नि की ऊष्मा से तपता है, पेट की गर्मी से उसे गर्मी लगती है, तपता है, और दूसरी ओर मल मूत्र रक्त ये सब के बीच में रहना पड़ता है। 7 महीने के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, उसे अपनी दुख स्थिति का बोध होने लगता है, और वो फिर भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वो महीने गिनता है और उस जेल से बाहर निकलने के लिए व्यग्र हो जाता है। आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं, बड़े सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुर्भाग्यवश वो इन गर्भ में झेली हुई इन परिस्थितियों को, इन कष्टों पर कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ वो जो है इंद्रिय तृप्ति का ध्यान देते हैं, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वो गर्भ निरोधक विधियां, गर्भपात के द्वारा उस जीव को मारने का भी प्रयास करते हैं आजकल तो लोग। ऐसे लोग गर्भ की भयानक स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन के अवसर को दुरुपयोग करते हैं। इस तरीके से आगे जीव प्रार्थना करता है, ये नेन्द्रशिम गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवाद्रशेना स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रति विनांजलिमस्य कुर्यात। हे भगवान, आपकी अहित की कृपा से मुझ में चेतना आई। अब उसमें चेतना आई, वो महीने गिन रहा है, कितने महीने हो गए। तो हे भगवान, आपकी अहित की कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 महीने का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस अहित की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। कहता है कि भगवान, आपकी कृपा से मैं अब समझ पा रहा हूं कि मैं कष्ट झेल रहा हूं, भगवान मुझ पर कृपा करो। मैं आपके लिए अभी इस परिस्थिति में मैं आपने मुझे इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर करी कि मैं समझ रहा हूं कि मैं कष्ट में हूं और मैं इससे निकलने का प्रयास करूं। आपने मुझे चेतना दी। मैं आपको धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सिवाय इस परिस्थिति में पड़ा हुआ मैं क्या कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकता हूं, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं। तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं उस जीव को, है कि नहीं। तो जब भगवान देखते हैं, भगवान ने गीता में कहा हम ददामि बुद्धितम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए अत्यंत गंभीर है, तो ये भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में ये जीव जब परेशान हो जाता है और वो इस बंधन से बाहर निकलना चाहता है, तो भगवान उसके ऊपर असीम कृपा करते हैं। बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। भगवान परमात्मा के रूप में अंदर से उसको ये दिशा देते कि हाँ, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जप करो, ये उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं। और बाहर से गुरु के रूप में उसको निर्देश देते हैं कि तुम माला करो। गुरु उसको बोलता है ना कि माला करना चाहिए, गीता सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, मंदिर सेवा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। सब बाहर से गुरु बोलते हैं, अंदर से परमात्मा उसको विचार देते हैं कि हाँ ऐसा करो, ऐसा करो। इस तरीके से भगवान उसको दोनों तरफ से सहयोग देते हैं, मदद करते हैं और उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। या और तो और स्वयं कृष्ण खुद आके भगवत गीता के रूप में ग्रंथ भी देते हैं, भागवतम के रूप में ग्रंथ भी देते हैं। और सारा व्यवस्था भगवान कृपा के, सिर्फ अपनी कृपा करके, कृपावश सारा व्यवस्था करते हैं कि जीव इस कष्टों से छूट के मेरे धाम आ जाए। इतनी भगवान कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान इतनी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं तो हमें भगवान के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे हमें इस शाश्वत जीवन की सुखी स्थिति में, हमेशा आनंद की स्थिति में लाने के लिए भगवान उत्सुक रहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई, जो भगवान ने हम ऊपर कृपा करी है, उस कृपा का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसलिए हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त करते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस प्रकार कर सकता है। कई लोगों को डाउट आया, लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा शिशु इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक कहाँ से बोल रहा है। तो भगवान कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब संभव है। भगवान ने उसे बुद्धि दी है ना प्रार्थना करने के लिए, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो बाह्य रूप से शिशु को इतनी भयानक स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है जहाँ से, और भगवान भी वहाँ होते हैं। श्री भगवान की
दिव्य शक्ति से सब कुछ संभव है। अगर जीव पैदा हो सकता है तो वो प्रार्थना क्यों नहीं कर सकता? तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो अगले श्लोक में जीव प्रार्थना करता है, पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवर्धि शारीरिकेदं शरीर परा स्वदेहे यत्सृष्ट्यासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यम इव प्रतीतम। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य इंद्रिय अनुभवों से ही परिचित होता है, किंतु मुझे, जीव कह रहा है कि और शरीरों में तो इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ का अनुभव प्राप्त हुआ है। मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ कि वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं समझ सकता हूँ। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से मुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें अंदर और बाहर देखता हूँ। इस प्रकार जीव प्रार्थना कर रहा है। आगे कहता है कि सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत्। इसलिए हे भगवान, हे कृष्ण, यद्यपि मैं अत्यंत दारुण परिस्थिति में रह रहा हूँ, अत्यंत कष्टमय जीवन में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से आकर, अब यहाँ तो मेरी स्थिति ऐसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो जीव ने गर्भ के अंदर हमने हो सकता है प्रॉमिस किया हो, भगवान से प्रॉमिस किया था। तो कह रहा है कि हे भगवान, यहाँ तो बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन मैं अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। मैं और इस कष्ट को नहीं झेलना चाहता। अब मेरा जब जन्म हो तो मैं इस भौतिक चीजों में नहीं फंसना चाहता। भगवान, देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है। आपकी माया शक्ति, देव माया, जैसे ही जीव पैदा होता है माया उसको पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही उसे झूठी पहचान की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रारंभ है। जैसे ही बच्चा जन्म होता है वैसे ही माया उसे पकड़ लेती है, उसको झूठी पहचान दे देती है। हाँ, तुम हो शर्मा जी, तुम हो मिश्रा जी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे ये हो वो। उसको पहले ही तुम भारतीय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम पाकिस्तानी हो, अमेरिका, दुनिया भर की पहचान उसको दे देते हैं। जन्म होते ही फंस जाता है बेचारा। जन्म में बोल रहा है कि यही चीज फिर से उसके जन्म मृत्यु के चक्र का फिर से चालू हो जाएगा। तो कह रहा भगवान, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे इस झूठी पहचान के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन उसको डालते हैं जबरदस्ती। कितनी खतरनाक प्रार्थनाएं जीव कर रहा है, क्योंकि वो कष्ट झेल रहा है तो उसका सारा जीवन, उसका जो रियल चीज है वो निकल के आ रही कि भगवान अब नहीं, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा भाई, यहाँ पे मुझे नहीं आना, ना मुझसे ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कह रहा है कि अब मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, जन्म के बाद बिल्कुल भक्ति करूंगा, भगवान बस मुझे यहाँ से निकाल लो। तस्मादहम विगत विकल्प उद्धृष्य आत्मानमाशु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनम अदते दतेन्द्र करंद्रम भूयो यथा व्यसनमेतद नेकरंद्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादा। इसलिए है भगवान, और अधिक क्षुब्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि भगवान, मैं माता के गर्भ से बाहर आने के बाद इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। आपकी माया बहुत प्रबल है, मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है उसको पार पाना, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मैं अब जो है अब इस अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा, ज्ञान, गीता भागवत का ज्ञान प्राप्त करूंगा और उससे बाहर निकलूंगा, इस अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलूंगा। केवल भगवान श्री विष्णु, विष्णुपादः, केवल भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रवेश करने से बच सकूंगा। अब मैं जन्म लूंगा और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करूंगा
उनकी प्रार्थना करूंगा, उनकी भक्ति करूंगा और दोबारा फिर किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा। भाई यहाँ बहुत कष्ट होते हैं, मुझे नहीं आना, ना हमसे नहीं हो पाएगा, अब नहीं आना। उसने ऐसे प्रॉमिस कर लिया भगवान से कि भगवान अब नहीं आने का मैं यहाँ पे, भैया बहुत हो गया अब मैं नहीं आऊंगा। जन्म लेने के बाद मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कथा सुनूंगा, कृष्ण का नाम का कीर्तन करूंगा, जप करूंगा और इन चक्रों से बच जाऊंगा और दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस कर लिया उसने। और इस तरीके से जीव ने प्रॉमिस करके और फिर भगवान कपिल देव आगे बताते हैं कि आगे क्या होता है। अब इसने इस तरह से प्रार्थनाएं करी 21 श्लोक तक। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि गर्भ में क्या स्थिति थी और वास्तव में हैप्पी बर्थडे वाले दिन इसी अध्याय को पढ़ना चाहिए। कुछ ना हो सके तो कम से कम ये 12 से 21 नंबर की प्रार्थनाएं फिर से कर लेनी चाहिए कि बेटा इसी दिन तुमने एक बार प्रार्थना करी है, जन्मदिन वाले दिन इन प्रार्थनाओं को भगवान से करना चाहिए कि भगवान अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, है ना। इतने साल और निकल गए, भगवान मैंने जो प्रार्थना करी थी, जो प्रॉमिस किया था वो फिर भी नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान अब मुझे और बुद्धि दो और सत्संग दो कि मैं अब जो है आपकी भक्ति कर पाऊं। तो जन्मदिन में करने वाली ये प्रार्थना, अगर कोई वास्तव में जन्मदिन मनाना चाहता है तो वो कैसे मनाना चाहिए कि इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवान के सामने इन प्रार्थनाओं को बोलना चाहिए। लेकिन उसको जन्मदिन में इतना वो कर देते हैं कि वो बेचारा सोच ही नहीं पाता। उसको तो लगता है कि हमने पैदा होकर बहुत महान काम कर दिया है ना। तो और माया में फंसा देते हैं और माया में फंसता चला जाता है और फिर दोबारा से नरक जाता है। फिर उन्हीं 84 लाख योनियों। उसने प्लानिंग तो करी थी गर्भ में कि हम अब दोबारा नहीं आएंगे किसी माता के गर्भ में, लेकिन प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और वो आके इन चक्करों में फंस जाता है और फिर से नरक जाता है। फिर 84 लाख योनियां, उन सभी गर्भों में जब 84 लाख योनियां झेलेगा तो फिर उन सभी गर्भों में जाना पड़ेगा। कभी कुत्ते के गर्भ में, कभी हाथी, कभी शेर, कभी सुअर, सबके गर्भ से जन्म लेता है। पर फिर मनुष्य जन्म मिलेगा 84 लाख योनियों बाद। बहुत ही ज्यादा कष्ट है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है हमारे, क्या करें। तो भगवान कपिल देव कहते हैं आगे, अब जो है जीव ने गर्भ में प्रार्थनाएं तो कर ली। अब कपिलो वाचा एवं कृतम मति गर्भे 10 मासे स्तुवन ऋषि सद्या क्षिपत्य वाचीनम प्रसूते सुति मारुता। भगवान कपिल देव ने आगे कहा कि अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 महीने के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वो इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करता है, जब इस तरह से उसने भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी, तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए इस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वो जन्म ले सके। जैसे ही वो भगवान की इन प्रार्थनाओं को करता है, भगवान से विनती करता है, स्तुति करता है, वैसे ही उसको प्रसूति काल की जो वायु होती है, हवा की वेग से वो व्यक्ति वो जीव शिशु आगे की ओर धकेला जाता है, जिससे कि वो जन्म ले सके। और वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से भीन होकर शिशु बाहर आता है। उल्टा कृच्छ्रेण, यहाँ पे शब्द आ रहा है, तेना वसृष्टा सहसा कृत्वा को वाकशिर आतुरा विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हित स्मृति। ये उसके जन्म लेने की स्थिति है। क्या है? कृच्छ्रेणा, वो बहुत ही शिर आतुरा, जब बहुत आतुर हो जाता है जन्म लेने के लिए, तो व्यक्ति विनिष्क्रामति बाहर आता है। कैसे? कृच्छ्रेण, कठिनाई से, बड़े कष्ट को साथ, निरुच्छ्वासा, श्वास रहित, और स्मृति, हित स्मृति, स्मृति विहीन, तो अत्यंत कठिनाई के साथ जन्म होता है। जब शिशु इतने संकीर्ण मार्ग से गर्भ के बाहर निकलता है तो भारी दबाव के कारण उसकी श्वास रुक जाती है और वेदना के कारण इतना कष्ट होता है वहां कि उस कष्ट के कारण वो अपनी स्मृति भी खो देता है और
कदाचित इतनी पीड़ा होती है कि मृत या मृतप्राय शिशु जन्मता है। कई बार लगभग मरा हुआ बच्चे के समान पैदा होता है और जन्म की पीड़ा तो केवल कल्पना ही की जा सकती है, इतनी पीड़ा होती है जन्म के समय। तो शिशु उस विकट परिस्थिति में 10 महीने भीतर गर्भ में रहता है और 10 महीने के बाद जब वो बलपूर्वक इस प्रकार बाहर जन्म लेता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने हेतु उत्सुक है, जो भक्ति करना चाहता है, उसे जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा इन 4 पीड़ाओं का सदैव विचार करते रहना चाहिए कि यही सबसे बड़े कष्ट हैं। और भौतिकतावादी लोग भले ही खूब प्रगति करें, घर, गाड़ी, बंगला, लेकिन उस व्यक्ति को जो समझदार है उसको इन 4 समस्याओं का समाधान ढूंढने में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जीव मलमूत्र और रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर गिर जाता है और मल से उत्पन्न कीड़े, जैसे मल से जो कीड़ा निकलता है वो छटपटाता है, उस तरीके से वो जीव शिशु छटपटा रहा होता है। उसने अभी इतना जो श्रेष्ठ ज्ञान अभी था, इतनी स्तुतियां कर रहा था, वो ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है और वो माया के मोहजाल में रोता है, बिलखता है। गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु ऐसे लोगों की, अब उसका वो ज्ञान नष्ट हो गया, स्मृति इतने कष्ट हुआ, दबाव के कारण सब न भूल गया और ऐसे लोगों की देखरेख में आ जाता है जो लोग उसका पालन पोषण करने लगते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा उसका पालन होता है जो ये नहीं समझ पाते अब नई समस्या चालू हो रही है। अभी तक गर्भ की समस्या बताई, अब गर्भ में जन्म लेने की गर्भ से जन्म लेने की समस्या बताई, अब जन्म होने के बाद क्या समस्या है, क्या कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट ये है कि उस बच्चे का पालन ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो वास्तव में जानते ही नहीं कि बच्चा चाहता क्या है। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो बच्चा चाहता क्या है ये नहीं जानते लोग, वो समझ नहीं पाते कि बच्चा क्या चाहता है। उसको वो चीज दी जाती है जो उसे नहीं चाहिए। अब उसे को चाहिए कुछ और है और दे कुछ और रहे हैं। हो सकता है बच्चे को भूख लगी है, उसको पानी पिलाए जा रहे हैं। हो सकता है उसे प्यास लगी है, उसको आप खाना खिला रहे हो। उसको समझ ही नहीं पाता। आजकल के तो लोग और नहीं समझ पाते। पहले के तो जो माता पिता होते थे वो फिर भी समझ जाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा रहा होता है, सीख जाते हैं। उनके घर में पहले सब लोग परिवार में एक साथ रहते थे, तो दादा दादी ताई चाचा सब तमाम बड़ा परिवार होता था, एक साथ रहते थे। तो दादी दादा को पता रहता था कि बच्चे का देखभाल कैसे करी जाती है, बच्चा क्या कहेगा, कैसी हरकत करेगा, तो पता कर लेते थे कि क्या उसको चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया लगा भी लेते थे। आजकल तो बस पति पत्नी और बच्चा रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता कि बच्चा चाहता क्या है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो हमारे कंपार्टमेंट में एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा, वो 2-3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, छोटा सा बच्चा। अब वो लगा रोने, अब वो रोने लगा भाई, उनको पता ही नहीं उसको चुप कैसे कराए। पूरी ट्रेन में चिल्ला रहा है बच्चा, चिल्ला चिल्ला के परेशान। तो अब वो थोड़ी देर उसकी मम्मी उसको पकड़े, थोड़ी देर उसके पापा उसको पकड़े, वो बच्चा शांति ना होए। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा इसको चुप कैसे कराएं, है नहीं। तो ऐसी स्थिति है, बच्चे को, माता को, पिता को पता ही नहीं है कि बच्चे को शांत कैसे कराएं, उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए कि पानी चाहिए। हो सकता है उसको टॉयलेट लगी हो सकता है उसको कुछ और चाहिए, आपको पता ही नहीं है। भूख लगी है कि प्यास लगी हो, चाहता क्या है, उसको वो चीज दी जाती है जो उसको हो सकता है चाहता ही ना हो। तो ये कष्ट है। तो उसकी वास्तविक मांग को लोग समझते नहीं है, उसको फालतू की चीजें पकड़ाए रहते हैं, उसको दुनिया भर का चीज दिखाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, उसको चाहिए कुछ और। वो बेचारा इस तरह से जो है कष्ट जो है झेलता रहता है, मना भी नहीं कर पाता बच्चा। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं, कभी कभी शिशु को माता के दूध के लिए रोता है, दूध पीना है, लेकिन जो उसकी धाय होती है, नर्स आजकल लगा रखे हैं ना, तो वो सोचती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है बच्चे को पीना था दूध माता के, लेकिन उसकी नर्स ने सोचा कि बच्चे को शायद पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है, और उसको कड़वी दवाई पिला देते। है कितना कष्ट है ना। उसको बेचारे को दूध पीना था, उसको कड़वी दवाई पिला दी, वो और रोने लगता है। अब मना भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार विषम परिस्थिति में उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे
माता के गर्भ में शिशु का पोषण अपने आप प्राकृतिक व्यवस्था से होता है, लेकिन यद्यपि उदर के भीतर का वातावरण तनिक भी रुचिकर नहीं था, किंतु जहाँ तक शिशु के खाने पीने का प्रश्न था उसके लिए सुयोग्य प्राकृतिक व्यवस्था थी। गर्भ में एक बात तो थी कि कष्ट तो बहुत थे, लेकिन खाने पीने का अरेंजमेंट पक्का था, वो आएगा, पोषण उसको मिलता रहता था, ठीक है। और किंतु जन्म लेने के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद शिशु एक दूसरे वातावरण में आ जाता है। वो जो खाना चाहता है वो नहीं मिलता, जो नहीं खाना चाहता वो उसे मिलता है। पसीने तथा कई बार ऐसा होता है कि वो बेचारा सो रहा है, वहीं पे मूत्र कर दिया, पसीना है, गंदा है, कई बार उसके कपड़े में उसे पसीने की वजह से कीड़े भी काट रहे हो सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता ना बच्चे को कहाँ क्या कष्ट हो रहा है ना। जब पता चला रैशेस हो गए तब पता चलता रे बच्चे को तो रैशेस हो गए, तो उसको कष्ट तो हो चुका ना, अब आप दवा क्या करोगे। तो वो उसको खुजली भी होगी तो बेचारा खुजली भी नहीं कर सकता, इतना कष्ट है। तो बैठना खड़ा होना कुछ नहीं कर पाता है ना। ध्यान देने की बात है कि शिशु रोता हुआ इतने कष्ट का अनुभव करता हुआ रहता है, और जन्म के पैदा होता है कष्ट लेते हुए, जन्म गर्भ में कष्ट झेलता है, पैदा होते समय कष्ट झेलता है, और जन्म के बाद भी कष्ट झेलता है। वो कष्ट चालू रहते हैं और वो रोता रहता है, और इस तरीके से बेचारा परेशान रहता है, कोई इसका इलाज नहीं है। इस असहाय अवस्था में कोमल त्वचा हो रहती है, उसमें कभी मच्छर काटते हैं, कभी खटमल काटते हैं, कभी कोई कीड़ा काटता है, बड़े बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं। इस प्रकार से वो बालक जो है अपना सारा ज्ञान खो के रोज जोर जोर से चिल्लाता है। इस प्रकार अनेक अनेक कष्टों को झेलता हुआ शिशु अपने बाल्यकाल से फिर किशोरावस्था में आ जाता है। बचपन बीता, किशोर बन गया, टीन एज में आ जाता है। किशोरावस्था में भी वो ऐसी इच्छाएं करता है। अब टीन एज की बात चल रही है। टीन एज में उसकी हमेशा इच्छा ऐसी होती है जो मिल नहीं सकता, ठीक है, उसको वही चाहिए जो उसे नहीं मिल सकता। तो किंतु उसके ना मिलने पर उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशान रहता है। हमको कोई प्यार नहीं करता, हम तो बस यहाँ से पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं, यहाँ पे कोई मेरी बात नहीं सुनता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस घर में सब मेरे बेकार, मेरे बारे में ये है वो है, पता नहीं। वो टीनेज में उसके दिमाग में ऐसी ऐसी ख्याल आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की इच्छा करता है कि उसको मिलती नहीं, तो वो परेशान रहता है ना। इस वजह से वो दुखी रहता है और हमेशा क्रोधित रहता है, परेशान रहता है, उसके कष्ट इस तरीके से चलते जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म से लेके 5 साल तक तो बाल्यकाल का जीवन है, उसके बाद 5 साल से 15 वर्ष की अवस्था को कहते हैं पौगंड अवस्था, टीनेज, और 16 वर्ष से उसका युवा अवस्था चालू हो जाती है। तो बाल्यकाल के कष्टों का तो वर्णन यहाँ हो चुका है, लेकिन जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो उसका नाम अब असली कष्ट तो अब चालू होगा। बोले असली कष्ट क्या है? तो असली कष्ट है कि वो जब तक बचपन रहता है तब तक तो मजे करता है कुछ भी तरीके से, लेकिन जैसे ही वो 5 साल पूरे हुए तो उसका नाम लिखवा देते हैं स्कूल में। प्रभुपाद जी लिख रहे, उसका नाम स्कूल में लिख जाता है, तो उसके फिर जो थोड़ा बहुत सुख था, थोड़ी बहुत खुशी थी, वो भी खत्म, ठीक है। अब उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया जाता है जिसे वो कभी नहीं चाहता। कोई भी बच्चा कभी स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका नाम जबरदस्ती स्कूल में लिखवाया जाता है, उसको खींच के जबरदस्ती घसीट के स्कूल लेके जाया जाता है ना। तो फिर वो खेलना चाहता है लेकिन उसको स्कूल भेजा जाता है, उसका मन लगता है कि अपन खेलें, क्रिकेट खेलें, लेकिन उसको दे होमवर्क करो, चलो स्कूल जाओ, चलो ट्यूशन जाओ, बेचारे की जिंदगी बेकार है। और उसके बाद प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि जबरदस्ती स्कूल तो भेजा जाता है बेचारे को, लेकिन स्कूल जाने से ही काम नहीं चलता, वहां उसको पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ने के साथ साथ वहां उसके पेपर भी होते हैं, एग्जाम भी होते हैं, परीक्षा भी होती है, वो सब झेलना पड़ता है अभी से। और अन्य कष्ट ये है कि वह कुछ ऐसी वस्तुएं चाहता है जिनसे खेले, किंतु परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी कभी उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं। इस प्रकार वो दुखी होता है, उसे पीड़ा होती है। एक शब्द में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बाल्यकाल की भांति कुमार अवस्था में भी, टीन एज में भी वो बच्चा
हमेशा दुखी रहता है। और बच्चे खेलने हेतु न जाने कितने प्रकार की मांगें प्रस्तुत करते हैं, और जब उनको संतोष नहीं मिलता तो वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। बच्चे देखा नहीं आजकल बच्चे कितना क्रोध करते हैं, और वो दुखी रहते हैं। इस तरह से उनका शरीर बढ़ता है, और शरीर बढ़ने के साथ साथ जीव अपनी आत्मा को परास्त करने हेतु अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है, और इस प्रकार अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ वैर उत्पन्न कर लेता है। फिर लड़ाई झगड़ा चालू होती है, फिर टीनेज में आ जाए तो फिर लड़ाइयाँ पंगे। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता, फिर उसको थोड़ा और अपने आप में अभिमान आने लगता है, इसी शरीर को खुद मानने लगता है, और इस झूठे बोध के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकार में क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाता है। फिर वो सबको अपना समझने लगता है कि ये धरती मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब मेरा और ये शरीर। फिर वो इन मैं और मेरा के चक्कर में पड़ने लगता है। जब बड़ा होता है, छोटे तक वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फिर जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो फिर उनको लगता है मेरा सामान है, मेरी चीज़ है, ऐसे करता है कि नहीं। अच्छा, बचपन से उसको ये सब सिखाया जाता है। शास्त्र कह रहा है कि मैं और मेरा के चक्कर से छूटो, बाहर निकलो, लेकिन उसको बचपन से इसलिए पहले फिर भी उसको बचाने के लिए बचपन से शास्त्र सिखाते थे कि वो मैं और मेरा से ना के चक्कर में ना पड़े। लेकिन अभी लोग उसको बस शास्त्र तो पढ़ाते नहीं, तो बचपन से ही वो मैं और मेरा शरीर के बंधन में फंस जाता है। नरक की तैयारी बचपन में हो जाती, उसको झूठा ज्ञान दिया जाता है। ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माँ है, ये भाई है, ये देश है, ये अपना अपना, ये अपने हैं, वो पराए हैं। ये सब उसको सिखाया जाता है कि तुम माया में फंसो बेटे, तुमने थोड़ा बहुत अगर बच भी जाओ तो वो और फंसा देते हैं उसको बेचारे को। तो वो इस तरह से व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। तो जो शरीर जीव के लिए अत्यंत निरंतर कष्ट का स्रोत है, और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वो जन्म मरण के चक्कर में फंसता चला जाता है। अभी उसने गर्भ में कितना प्रार्थनाएं किया, कितना कष्ट झेला कि शरीर मिलने से सब हो रहा, वो उसी चक्कर में फंस जाता है फिर से। इसलिए यदि जीव विषय भोग में लगे हुए तथा स्त्री के संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत रहने वाले कामी पुरुषों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की भांति नरक को जाता है। फिर से नरक जाएगा। क्यों नरक जाएगा? यद्य सद्भि पति पुनि शिष्णो दर कृतोद्यमई आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत। ऐसा व्यक्ति फिर से नरक की ओर जाएगा। क्यों? यदि जीव विषय भोग में लगे हुए स्त्री के संग, ऐसे लोग जो स्त्री संग में आनंद लेते हैं, जो स्वाद की तुष्टि में ही हमेशा जीवन उनका यही है कि कहाँ बढ़िया खाने को मिलेगा, इसी प्रयास करते रहते हैं, कहाँ बढ़िया खाने को मिलेगा, कौन से होटल में बढ़िया पानी टिक्की मिलती है, कहाँ पे बढ़िया समोसा मिलता है, कहाँ पे पास्ता मिलता है। वो पूरा टाइम बढ़िया बढ़िया खाने में और स्त्री के संग में ही जिसका मन रहता है। ऐसे लोगों से प्रभावित होकर कई लोग ऐसे, जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर के। अभी देखा टीवी में, आपने यूट्यूब में एडवर्टाइज में देखा ना, एक बहुत बड़ा अभिनेता, एक्टर, हीरो, वो टीवी में एडवर्टाइज में दिखाता है कि मुर्गे खाओ, चिकन खाओ, हैं, तो लोग उससे प्रभावित होकर चिकन खा रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो सिर्फ, और कई सारे एडवर्टाइज में आपको स्त्री और पुरुष के आपस के संग के बारे में ही बताया जाता है। टीवी में, फिल्म में, वेब सीरीज में, हर जगह यही तो बताया जाता है। स्त्री सुख, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, यही चीज तो सिखाई जा रही है। सारे पता चला अभी सीमेंट के एड में भी वो स्त्री को दिखाते। क्या लॉजिक क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। बिना लॉजिक का सारा एडवर्टाइज, सारी मूवी, सब कुछ, और सब में यही दिखाया जा रहा है। हर हीरो हीरोइन सब यही दिखाते हैं। तो उन लोगों से साधारण जनता प्रभावित हो जाती है। गीता में भी कहा, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, ऐसे जो बड़े लोग कुछ भी करेंगे तो साधारण लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और उनसे प्रभावित होकर वो वही काम करना चाहते हैं। और जब वो वही काम करते हैं तो नरक की तैयारी उनकी हो जाती है। वो उसको तो नरक जाना ही जाना है, ये उससे प्रभावित होकर भी नरक में जाता है। ऐसे लोगों से प्रभावित होकर असत मार्ग का अनुसरण करता है। बोले वो उसने ऐसे बाल करे थे तेरे नाम में, तो मैं भी वैसे ही बाल करूंगा। उसने वो वाला दुकान से चिकन खाया था तो हम भी वहां जाके खाएंगे। वो ऐसे करता है हीरो, तो हम भी ऐसे करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है
व्यक्ति प्रभावित होकर उनका जीव के स्वाद को इनका अनुसरण करता है और फिर से नरक को जाता है, दोबारा से नरक जाता है। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री हिरि यश क्षमा शमो दमो भगेष्यति यत संज्ञाद्याति संयम। वो सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। ये सारी बुरी संगति करके बुरे लोगों की, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 32 से 42 श्लोक तक जो है बुरी संगति से क्या क्या हमारे साथ हो सकता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जीव जब बुरे लोगों की संगति करता है, गलत काम, मांस मछली खाने वालों की संगति करना, गलत काम करने वाले, नशा करने वाले की संगति करना, ऐसे लोगों की जब हम संगति करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ही बात होती है 33वें श्लोक में आ रहा है कि हमारे अंदर के जो गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो खत्म हो जाते हैं, है ना। अच्छे गुण हमारे सारे खत्म हो जाते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई बुरी संगति क्या है, कैसे पता करें कि बुरी संगति क्या है। तो तेज कई बच्चे हैं घर में तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो बुरी संगति में जाते हैं तो घर के सीखे हुए अच्छे काम भूल जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखा गया है, हॉस्टल में बच्चे रहने लगते हैं, जो है अच्छे गुण व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं। इसलिए बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए। बुरी संगति में जाएगा सद्गुण खत्म। तो बुरी संगति क्या है, तो बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र, अशांत, अल्पज्ञ की संगति ना करें। कैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, जो पहला जो संगति करने से हमारे सारे खतरनाक है। स्त्री के साथ जाके स्त्री की संगति में तो उतना खतरा नहीं है जितना उस व्यक्ति की संगति में है जो स्त्री के बारे में सोच रहता है, क्योंकि वो एक तरीके से आपको फंसा ही लेगा। वो एडवर्टाइज करता रहेगा, अरे यार चलो वहां चलते हैं, वहां बड़ा मजा आता है, वहां पे ये देखने को मिलेगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो अच्छे खासे व्यक्ति को सारे जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री रूपी माया के प्रति आकृष्ट ना हो। सिवाय नारायण के ऐसा बहुत कोई भी व्यक्ति नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो, जो फंस नहीं सकता। कोई भी फंस सकता है माया में। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतन भूब्रजृंभेण केवलम। बहुत ही खतरनाक श्लोक बोल रहे हैं कि स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का थोड़ा प्रयत्न तो करो। अपनी माता से ही कह रहे हैं कि हो सकता है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कंट्रोल कर लेती है, सिर्फ आईब्रो के ऊपर नीचे करने से पूरे संसार को अपने कंट्रोल में कर सकती है। ये है स्त्री रूपी माया का प्रभाव। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि पावरफुल था तो क्लियोपेट्रा सीजर झुका तो उसके साथ जितने सामंत थे सबको झुकना पड़ा। तो सारे सामंतों ने ये निश्चय कर लिया कि ये सीजर एक औरत के सामने झुक गया तो अब ये हमारा राजा होने के लायक नहीं है। तो उन्होंने उसको मारने का प्लानिंग कर। लैला की बड़ी फेमस कहानी है, डेविड की, है ना। वो सैमसन इतना महान योद्धा रहता है कि उसको कोई नहीं हरा सकता। हजारों की सेना को अकेले सैमसन मार देता था, लेकिन बाद में फिलिस्तीन के राजा ने वो डिलेला को भेजा, है ना। 2-3 बार डिलेला ने उसको प्रयास किया और बाद में वो डिलेला के चक्कर में मारा गया। उसने अपने रहस्य बता दिया कि मेरी शक्ति किस चीज में। डिलेला ने उसको प्रेम में फंसा के और उसका सीक्रेट पूछ लिया और सीक्रेट जाके फिलिस्तीन के राजा को बता दिया कि वो सैमसन का मरने का एकमात्र तरीका यही है। और उसने फिर वही काम किया। वास्तव में सैमसन के बालों में ही उसकी शक्ति थी, तो अगर उसके बाल काट दिए जाए तो मर जाएगा, ये पावर थी। तो किसी को पता नहीं थी। तो डिलेला ने उसको अपने प्रेम चक्कर में फंसा लिया। या निरे द्वारमस्या कहते हैं
कि जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि कभी भी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील भक्त बारे में बताया तो भगवान के एक एक अंग पर ध्यान लगाने के लिए बताया। भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान मृत्यु का मार्ग है। जैसे काला अंधा कुआं जिसके ऊपर घास पड़ी हो, उसमें अगर आदमी घास समझ के उसके अंदर गिर जाता है, घास समझ के उसके ऊपर चल जाता है और फंस जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये माया उसी के समान है, तो इसकी सेवाएं नहीं स्वीकार करनी। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि 50 साल पहले और करीब अब की स्थिति देखें तो 70-80 साल 100 साल पहले तक हमारे समाज में बहुत सारे नियम थे। पत्नी अपने पति से दिन में नहीं मिल सकती थी। यहाँ तक कि गृहस्थों के लिए आवासीय मकान, अलग अलग मकान होते थे। मकान के अंदर, घर के अंदर ऐसी व्यवस्था होती थी कि अंदर वाले कमरों में स्त्रियां रहती थीं और बाहर वाले कमरों में पुरुष रहते थे। आयतीम स्त्रीत्वम स्त्री संगता प्राप्तो वित्तापत्य गृह प्रदम। जो जीव पूर्व जीवन में स्त्री के प्रति आसक्त होता है, पिछले जन्म में जो स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित था, आसक्त था, अगले जन्म में वो स्त्री बन जाता है। ठीक है, तो जो पिछले जन्म में मरना चाहिए, और संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक सामग्री। अब ये जो चीजें हैं वो पति को ही समझती है कि पति सब कुछ है, वो संतान प्रदान करेगा, संपत्ति देगा, घर देगा, भौतिक सुख सुविधाएं देगा, है ना। तो वो उस चक्कर में फंस जाती है। स्त्री कैसे फंसती है माया में? पति के रूप में। तो वो इन्हीं सब चक्करों में उनका भी भक्ति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए तामात्मनो विजानी तामात्मनो विजानीयात्य पत्ते पत्ते ग्रहात्मकम दैवोपासादितम मृत्युम मृग योर्गायनम यथा। 42वां श्लोक है, टोटल 44 श्लोक है इसमें, 45। तो ये 42वें श्लोक में कह रहे हैं कि अतएव स्त्री को अपने पति, घरबार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा की गई व्यवस्था मान्य। भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का अरेंजमेंट है हमारे लिए, हमको भगवान की भक्ति से दूर करने के लिए, कृष्ण से दूर करने के लिए। कैसे? उसी प्रकार से ये मुझे फंसाएंगे जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए होती है। जो शिकारी होता है वो बढ़िया मूर्ति क्यों आसक्त हो जाती है? क्योंकि उसको लगता है ये पुरुष मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन देगा, घर देगा, रहने की जगह देगा। अगर वो साथ में आते हैं, जैसे शादी अगर करते हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं, तो दोनों कृष्ण भक्त बन जाते हैं, दोनों कृष्ण भावित हो जाते हैं और उनका ये विवाह, ये संयोग बहुत ही उत्तम होता है। तो कृष्ण, स्त्री और पुरुष अगर कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ते हैं, कृष्ण को बीच में रख के जुड़ते हैं, तो वो संगी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण माध्यम है, अतः चेतना शुद्ध हो जाती है और फिर वो पति पत्नी साथ में रहते भी हैं, लेकिन उनका पतन नहीं होता है ना। तो उनका वो नरक नहीं जाएंगे, वो भगवान होता है, तो उसी फल को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार से जब दृष्टि तंत्रिका, आंखों के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप देखने की शक्ति खो देती हैं, ढंग से दिखाई नहीं देता है, और आंखें लगभग ऐसे हो जाती हैं कि अब मरने वाले हैं, दिख नहीं रहा है, तब आंख तथा दृष्टि का समझना चाहिए कि हम कृष्ण जीव की वास्तविक प्रकृति को हमें समझना चाहिए। हमें ज्यादा मृत्यु का से डरना नहीं है, अपने शरीर को आत्मा नहीं मानना। आत्मा अलग है, हम आत्मा हैं, हम अलग हैं, शरीर अलग है। और जीवन की जो आवश्यकता है, उनको जितनी जरूरत है उतना ही प्रयास करना चाहिए। जबरदस्ती ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के जरूरतें नहीं बढ़ानी चाहिए, और वास्तविक प्रकृति को समझना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ऐसा हमको समझना चाहिए, और दुनिया भर की आसक्ति छोड़ के भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति योग से पुष्ट होकर, मतलब संसार को सही दृष्टि से देखना चाहिए कि सब कुछ माया है, भगवान की माया है, हम कृष्ण के दास हैं, हमारा सेवा सिर्फ काम है
भगवान की सेवा करना। हम भारतीय नहीं है, हम पाकिस्तानी, अमेरिकन, हिंदू, ब्राह्मण, पुरुष, स्त्री, हमारा ये सब असली पहचान नहीं है। कोई कहे कि हम माता हैं, हम पिता हैं, पति पुत्र, हमारी ये पहचान नहीं है। हमारी पहचान है कि हम कृष्ण के दास हैं। ओरिजिनली हमारा संबंध कृष्ण से है और हम दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तो ऐसे ही सारी सृष्टि को, सारे लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए, इस दृष्टि से, और भक्ति योग में लग के कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करते हुए अपनी इस भौतिक पहचान, और इस प्रकार वो भगवान की भक्ति करके इस संसार के बंधन से छूट सकता है। इस तरीके से व्यक्ति इन जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है। नहीं तो इतने विस्तार से भगवान कपिल देव समझाए हैं कि छूट कैसे सकता है। और अगर ऐसा नहीं, भक्ति नहीं किया कृष्ण के नाम, कल से हम लोग चतुर्थ स्कंद करेंगे।